हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं। ये क्लास 10th में वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है और मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम में आएगा। सैम्पल पेपर में भी दे रखा है और ट्राइंगल चैप्टर से सिर्फ एक ही थ्योरम का प्रूफ करना है। और जिस तरह से सैम्पल पेपर में यह प्रूफ पूछा भी गया है और इसके साथ एक एग्जाम्पल भी एडिड है, इसी तरह की फॉर्म में एक थ्योरम का प्रूफ पूछा जाता है और उसके बाद उसी थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ट्रेंड पहले से चला आ रहा है, तो ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसके साथ एक एग्जाम्पल जरूर आएगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी एनसीईआरटी से हो सकता है। एक और बात है कि प्रीवियस पेपर्स में ये कई बार स्टेट एंड प्रूव आया हुआ है, यानी कि वो लोग लिखेंगे स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव थिल्स थ्योरम और उसके बाद एक क्वेश्चन दे देंगे, तो उस केस में आपको स्टेटमेंट लिखनी भी होगी, इसलिए इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी है। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस पेपर्स में कई बार ये स्टेट एंड प्रूव आ चुकी है, तो इसकी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. इस स्टेटमेंट को हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ABC ट्राइंगल के अंदर DE लाइन पैरेलल टू BC साइड दे रखी है और AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है DNE पर। हमें प्रूव करना है कि AD टू DB की रेशियो इज सेम एज AE टू EC की रेशियो, यानी कि हमें दे रखा है a triangle ABC in which DE is parallel to BC and हमें प्रूव करना है AD टू DB की रेशियो सेम है AE टू EC की रेशियो के। AD टू DB इज इक्वल टू AE टू EC। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन उसकी किसी साइड के पैरेलल है तो जो दूसरी दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं। कैसे होती हैं? सपोज ये 5 होता और ये 10 होता और ये 3 होता और ये 6 होता, तो इस समय हम अगर रेशियो लिखते AD टू DB की तो ये बनती 5 टू 10 यानी हाफ, और इसी तरह से AE टू EC की रेशियो अगर हम लिखते 3/6 तो ये भी हाफ आती। इस तरह से ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो बीबीटी थ्योरम ये कहती है कि कोई भी लाइन किसी ट्राइंगल के अंदर इस तरह से ड्रॉ की गई है कि उसकी एक साइड के पैरेलल है, तो जो बाकी दो साइड्स हैं वो उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। प्रूफ को करने के लिए हमें दो कंस्ट्रक्शंस भी चाहिए होंगी। कंस्ट्रक्शन है, हमने D से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पर DM और E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB पर EN, और इसके साथ में हम DC और EB को भी ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से 4 कंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर। सबसे पहले ज्वाइन BE एंड DC एंड ड्रॉ DM perpendicular on AC and EN perpendicular on AB। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो EN को AD के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो AB क्यों लिख रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई पॉइंट होता है और कोई लाइन होती है, तो उस पॉइंट से किसी भी एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने EN AD पे ड्रॉ कर दिया और AB के लिए आपने एक और अलग से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। EN अगर AD के परपेंडिकुलर है तो AB और AD एक ही लाइन है, इसलिए EN AD और AB दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि इसी लाइन के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से DM भी AE या AC एक ही लाइन है, उनके परपेंडिकुलर है। D पॉइंट से हम AC लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, वो है DM। अब इनमें गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, इनमें तीनों में आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि इस सब चीज़ों के मार्क्स जा सकते हैं आपके। प्रूफ, हम जानते हैं व्हाट इज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिखने की कोशिश करेंगे और हम EN को परपेंडिकुलर लेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा हाफ इंटू EN इंटू AD। याद रखिए हम ट्राइंगल ADE का एरिया ले रहे हैं तो बेस AD होगा ना कि AB। तो हमें क्या करना है, हाफ इंटू EN इंटू AD लिखना है। इसी तरह से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। BDE ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर EN ही काउंट होगा। E पॉइंट से हम BD पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो EN ही होगा, इसलिए हाफ इंटू बेस इस समय BD हो जाएगा और परपेंडिकुलर होगा EN। और अगर हम इनकी रेशो निकालते हैं तो हाफ इंटू AD इंटू EN एंड हाफ इंटू ये EN और हाफ हाफ कट जाएंगे और AD टू BD बच जाएगा। इसी तरह से हम रेशो निकालेंगे एरिया ऑफ ADE टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। जो ADE ट्राइंगल है इसमें जब हम CDE ट्राइंगल कंसीडर करें तो हम DM को परपेंडिकुलर मानेंगे, यानी ADE एरिया बनेगा हाफ इंटू DM इंटू AE। और CDE ट्राइंगल में बेस होगा EC लेकिन परपेंडिकुलर DM ही रहेगा, इसलिए हाफ इंटू DM इंटू EC। अब इसमें भी DM DM और हाफ कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा AE टू EC। लेट्स कॉल दिस एज सेकेंड एंड दिस एज फर्स्ट। पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। क्यों? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDE और CDE इक्वल है क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं एंड ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल एरिया। ये अप्लाई हो रहा है। ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस DE and between same parallel lines DE parallel to BC। ये देखिए बेस DE है दोनों ट्राइंगल्स का। देखिए BDE एंड CDE, बेस हमने DE लिया और DE और BC दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्राइंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, इसलिए इनका एरिया इक्वल हो गया। इनका एरिया इक्वल हो गया यानी कि एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ CDE इक्वल हो गया और ऊपर तो सेम ही ट्राइंगल्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो जिनके ये इक्वल है वो भी इक्वल हो गए। इस तरह से हम प्रूव कर पाए दैट AD टू DB की रेशियो AE टू EC रेशियो के इक्वल है। सो दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसका कॉन्वर्स भी देख लेते हैं। कॉन्वर्स का प्रूफ हमें नहीं करना, लेकिन इसे थ्योरम को समझना जरूरी है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये स्टेटमेंट भी हमें याद होनी चाहिए ताकि हम रीजनिंग में यूज कर सकें। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और हमें ये रेशो इस तरह से दे रखी है, ये लाइन इस तरह से AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है कि AD टू DB की रेशो इक्वल है AE टू EC की रेशो के। ये रेशो इक्वल हैं, जैसे हाफ आ रही है तो इधर भी हाफ आ रही है, तो DE जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी BC के।
ये है कॉन्वर्स, यानी कि अगर कोई ऐसी लाइन DE है जो AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो DE लाइन पैरेलल होगी BC के। तो डिफरेंस क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में और कॉन्वर्स में? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ये लाइन पैरेलल दे रखी होती है, DE इज पैरेलल टू BC। अगर ये लाइन पैरेलल टू BC हो जाती है तो ये रेशो इक्वल हो जाती है, यानी AD टू DB की रेशो इक्वल हो जाएगी AE टू EC के। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन अगर हमें ऐसे दे रखा है कि ये लाइन DE इस तरह से दो साइड्स को डिवाइड करती है कि ये रेशो इक्वल आती है, तो DE लाइन पैरेलल होगी BC के। यानी कि इन लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो हम कॉन्वर्स यूज करेंगे, और अगर हमें पैरेलल दे रखी है और रेशो को इक्वल लिखना है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे।